अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम अली राना, प्रोग्राम वक्त की आवाज़ के साथ। आज मेरे मौजूद मेहमान हैं असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब। अच्छा सर, ये अभी सब्ज़ी की बहुत सब्ज़ी महंगी हो गई है। मतलब सब्ज़ी जो मतलब एक धनिया की गड्डी है वो 20 रुपये की एक बिक रही है। अच्छा, अगर हमने विज़िट किया मेन सब्ज़ी मंडी का, उस पर हम वहाँ गए तो वहाँ पे 20 रुपये की एक गड्डी है और सब्जियाँ भी सस्ती हैं। यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? और दूसरा, जो सब्ज़ी मार्केट वाले हैं वो ये कह रहे हैं पहले हमारे जो स्टॉल थे उसके 500 रुपये पर मन जाते थे, अब जब से लगारी साहब आए अब हमें 3000 रुपये देना पड़ रहे। वो किसको देते हैं 3000? मतलब 3000 रुपये हम टाउन में जमा करवा रहे हैं फ़ी चालान। टाउन में जी, अब देखें टाउन में कोई रेडी वाले का कोई चालान नहीं है, बिल्कुल, तो वो गलत जमा कराते हैं। सही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपने बात की कि सब्जी मंडी मार्केट में वहाँ पे रेट सस्ता है और यहाँ रेट महंगा है। सही। रेट का थोड़ा फ्लक्चुएशन होती है। अगर वहाँ पे कोई सब्ज़ी 20 रुपये केजी है तो वो यहाँ मार्केट में पहुँचते 35 रुपीज़ हो जाती है। उसका भी रेट मैकेनिज़्म है कि कमिश्नर कराची की तरफ से और मार्केट कमेटी जो सब्ज़ी मंडी के अंदर बनी हुई है उनके नुमाइंदे और कमिश्नर कराची की तरफ से एक नुमाइंदा जिसकी डेली ड्यूटी होती है वो वहाँ पे मार्केट में जो माल आता है वहाँ मंडी में उतरता है, उस वक्त उसका जो रेट होता है वो रेट डिसाइड होके और मार्केट के पहुंचने तक उसका रेट का तयन किया जाता है। सही। और वो सुबह डिस्प्ले भी होता है वहाँ पे और कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट इशू होते हैं एवरी डे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। तो वो रेट लिस्ट आवाम को मैं इसमें कहूँगा कि वो रेट लिस्ट के बगैर अगर सब्ज़ी ना ख़रीदे और चीज़ें ना ख़रीदें तो उनको आसानी हो सकती है और उनके लिए फ़ायदा है। अगर वो रेट लिस्ट नहीं डिस्प्ले कर रहा तो उसकी शिकायत करें कमिश्नर कराची के टोल नंबर पे या हमारे पास शिकायत करें तो हम उनके लिए एक्शन लेंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा देंगे। ठीक। अच्छा सर, आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, इदारे हमारे पास सारे मौजूद हैं, सही, अब वो उस पर कार्रवाई करना अब लाजमी बात है। जैसे आपने आज चालान किया, अगले दिन दोबारा उसने वो कर दिया, अब फिर उसके बाद जो है दोबारा आप चालान करते हैं, फिर अगले दिन वो कर लेता है। मतलब अब ये गिरफ्तारियां भी इसमें आप मतलब गिरफ्तारियां भी करते हैं जी। सही, उसके बाद इम्प्लीमेंट हो रहा, सही। अब आप ये जैसे 12 रबी अव्वल आ रहा है, इसमें दूध का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है, इसके हवाले से आप दूध फरोशों को और ये सब्ज़ी फरोशों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को बताओ। जी देखिए, मेरा तो मैसेज ये होगा कि जो कमिश्नर कराची की जो डेली रेट लिस्ट हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें दुकानदारों हजरात के लिए, और अगर नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ये सब्ज़ी इनको पीछे से महंगी आ रही है या ये खुद महंगी कर रहे हैं। भाईजान, ये क्या सब्ज़ी अभी क्या रेट बेच रहे हो आप? सब 500 रुपये किलो है सब्जी। ये आपको महंगी पीछे से आ रही है या आप खुद महंगी बेच रहे हो? हम लोग खुद कर रहे हैं, पीछे से कौन सी महंगी आ रही है? अच्छा, पीछे से महंगी नहीं आ रही, आप खुद बेच रहे हो महंगी? हम खुद बेच रहे हैं। भैया, यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे क्या आप बोलना चाहते हो? पीछे से सब्जी महंगी आएगी तो लाजमी बात है यहाँ पे। तो अभी आप बोल रहे थे मैं खुद महंगी कर रहा हूँ। आप यहाँ क्यों आ रहे हो? मंडी के अंदर जाओ तो पता। मंडी के अंदर भी ओके है। मंडी के अंदर कोई नहीं जाता। नहीं, मंडी के अंदर भी ओके है। मंडी के अंदर नहीं जाते, मंडी के अंदर जाओ तो पता चले सब्जी। अच्छी का रेट अलग होता है, खराब का अलग होता है। वो मटर है 100 रुपए किलो, ये मटर है 160 रुपए किलो, और गाहक वो तो देख के मटर नहीं लेगा खराब, अच्छी मांगता है वो। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ ये एक हज़रत मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहते हैं और ये महंगाई इतनी हुई है, ये सिंध गवर्नमेंट का इसमें कसूर है या इमरान खान का कसूर है? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद, बात दरअसल इमरान खान तो काम अच्छा कर रहा है जी, लेकिन इमरान खान की जो टीम है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। और महंगाई जहाँ तक है, महंगाई पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। और कराची में सिंध हुकूमत है, वज़ीर आला सिंध का है, पीपल्स पार्टी का है, तो इसका पीटीआई के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई का इसमें कोई कसूर नहीं है। सिंध हुकूमत है यहाँ पे, उनको चेक करना चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं अगर आवाम भी अगर कोई चीज़ खरीद रही है तो प्राइस लिस्ट देखें? प्राइस लिस्ट देखें, लेकिन प्राइस लिस्ट लगी हुई नहीं है कहीं। अगर प्राइस लिस्ट लगी है तो उसका कोई पड़ता ही नहीं है, डेट डली है, पुरानी लगी हुई है, क्या है। नहीं, ये अभी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी से बात हुई, उन्होंने बोला रोज़ाना सुबह 8 बजे इनको प्राइस मिल जाती है जी, लेकिन लिस्ट कहीं लगी हुई नहीं है। लिस्ट के मुताबिक ये सामान फरोख्त नहीं कर रहे, नहीं कर तो रहे। इनके खिलाफ हम एक क्रैकडाउन करेंगे।
ठीक है मतलब सर। आप क्या कहते हैं, मतलब इसमें आपने तो बताया सिंध गवर्नमेंट का कसूर है। जी, इसमें सिंध गवर्नमेंट हाँ। कसूर है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ये सारी चीज़ें, एक प्राइम मिनिस्टर ही थोड़ी हर चीज़ का जिम्मेदार होता है। शुक्र है तीनों। एक हमारे साथ ये सब्जी फरोश मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ये सब्जी आया कि पीछे से महंगी मिल रही है या इन्होंने महंगी की हुई है, उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं और ये सिंध गवर्नमेंट को और बिलखुसूस इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं क्या मैसेज दूंगा, ये जैसा आ रहा है वैसा बेच रहा है। अच्छा, ये सब्जी पीछे से महंगी जब वहीं से आ रही है और कहाँ से महंगी आ रही, मंडी से महंगी मिल रही है, हम लोग महंगी नहीं, ये बता रहे हैं पालक जो है मंडी में 20 रुपए किलो है जी। यहाँ पे 80 रुपए किलो, कौन 60 रुपए किलो। आप 30 रुपए किलो में से थोड़ा अच्छा, 30 रुपए किलो। और अभी ये सब्जी के जो रेट हैं, जैसे अब ये सब्जी तो हमारी अपनी काश्तकारी है, जी। मतलब मलीर से भी आ रही है, आपकी सिंध से भी आ रही है, तो ये सब्जी मतलब सस्ती होना चाहिए या महंगी होगी। सब्जी सस्ती होनी चाहिए, महंगी क्यों होनी चाहिए। तो आवाम तो बहुत परेशान है, आवाम कह रही है हमारी पहुंच से दूर हो अब आप यूँ परेशान है ना, अवाम छान भी नहीं करती, जी। जिधर आया उधर ही ले लिया। अच्छा, पालक 30 रुपए किलो ले लो, हम समय दे सही। होते जा अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट से आप खुश हैं? इससे इमरान खान मैं की किसी को बुरा नहीं बोलता, नहीं, खुश हैं? मैं बुरा किसी बुरा बोलने की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इमरान खान के आने से कुछ फायदा हुआ आवाम का? अवाम को क्या फायदा हो, कच्चे के ढेर लगे पड़े, जी कचरा कोई उठाने नहीं आ रहा, पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। जी। और एक मेरे साथ और ये सब्जी वाले भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सब्जी के क्या, टमाटर के भाईजान टमाटर क्या रेट दे रहे हैं? 160 रुपए किलो है। 160 रुपए। ये टमाटर मार्केट से महंगा आ रहा है या आप लोग महंगा दे रहे हैं? मार्केट से महंगा आ रहा है तो हम महंगा देंगे। अच्छा, ये मिर्चें वगैरह ये जो इतनी है, सस्ती है, मिर्ची 160 रुपए किलो, कभी 200 रुपए किलो तक की अच्छा। पहुंच गई थी। अभी थोड़ा मिर्चों का रेट अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट से आने से महंगाई में इजाफा हुआ या कमी आई? और महंगाई हो गई है इमरान की। अच्छा। पहले तो नहीं थी इतनी महंगाई, अब हो गई है। अच्छा, इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो भाई हम यही कहना मैसेज देना चाह रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई, हर कोई बेरोजगार आदमी घूम रहा है, महंगाई इतनी हो गई, क्या करेगा बंदा। अभी 150 से ऊपर पड़ रहा है अच्छा टमाटर, हम क्या दाम ला के बेचेंगे यार। सही। हमें तो किसी से कोई नहीं है, मगर इंसान है, गरीब है, कमाने वाला तो 10 खाने वाले, उससे क्या मुराद है। ये जो महंगाई इतनी हुई है, ये इमरान खान के आने से महंगाई हुई है जी बिल्कुल, इमरान खान के आने से महंगाई और ये हुई है। तब्दीली के वोट जो आपने दिया तब्दीली हमने नहीं दिया कोई इमरान खान को। को। अच्छा, अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इमरान खान को? मैसेज ये देना चाहते हैं, जब से इमरान खान आया है तब्दील लाएंगे, तब्दीली इतनी आ गई है, आवाम को यहाँ बेड़ा गर्क हो गया है। खवातीन एक और मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या कहती हैं? जी, महंगाई बहुत हो गई है और महंगाई कम करनी चाहिए। और जैसे हर चीज़ में सब अलग अलग रेट से बेचते हैं, अपने अपने मतलब से। कोई किससे बेचता है, कोई 50 बेच रहा है, कोई 80 बेच रहा है, कोई 40। ठेले में अलग अलग भाव, सबके ठेलों पे अलग अलग भाव। अब वो इमरान खान ये करेगा, वो लगाए। हाँ, ये मेरे साथ एक आंटी मौजूद है, मैं इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करता हूँ ये क्या कहती हैं महंगाई के बारे में और इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहती हैं, सिंध गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं? इमरान खान को तो मैं ये कहूँगी कि इमरान खान ने बेशक अच्छा काम किया है, लेकिन आवाम ने बहुत फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया। अगर उसने 10 गुना महंगाई बढ़ाई है ना, तो ये आवाम ने 20 गुना चोर बाजारी हो गई है। मतलब इसका कोई इतना फायदा उठाया जा रहा है कि जिसके जो दिल में आ रहा वो कर रहा है। अच्छा। कोई पूछने वाला ही नहीं। मतलब आप इसका दोषी जो है ये जो सब्जी फरोश है इनको ठहराती हैं? इनको नहीं ठहरा रही, उसी को ठहरा रही हूँ मैं, अच्छा। इमरान खान को। लेकिन इन लोगों ने फायदा उठाया, सबके रेट अलग है, अच्छा, सबके रेट अलग है। इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? इमरान खान को तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, कोई हाल ही नहीं है किसी चीज का भी नहीं। कराची में सिंध गवर्नमेंट की बर्बाद हुकूमत है, हुए सिंध वो। गवर्नमेंट को वजीर आला सिंध को क्या कहना चाहती हैं? उनको भी यही कहूँगी जो उस पर भी नालते पड़े। अच्छा, करा क्या है उसने? अब हमें पता होता है कि आप आ रहे हैं, घर में आए, आराम से आपको बताते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं और आगे इसका एक्शन लो, अच्छा, सिर्फ सुनो नहीं। अच्छा, बिजली 1 रुपये 80 पैसे कल फिर महंगा होगा। हाँ, तो यही तो कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, पेट्रोल पे रेट अलग बढ़ रहे हैं, चीजों पे अलग बढ़ रहे हैं, सोने पे अलग बढ़ रहे हैं, बेड़ा गर्क करा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों का ईमान खराब हुआ हुआ है। तो वोट तो आप आपने ये दिया बताओ तब्दीली ना, के नाम पे। इमरान खान को ये बताओ ना कि कब्र में अलमारी है या कफन में जेब है, कहाँ लेके जाएगा ये? तब्दीली के नाम पे वोट तो आप लोगों ने दिया। अरे जिसने दिया उसकी शक्ल पे नालत हमने नहीं दिया। अच्छा, अच्छा, एक और खवातीन मेरे साथ मौजूद है, ये इनसे जरा पूछेंगे हम इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहती है? यही मैसेज देना चाहते हैं कि आके सब्जी वालों को उनको अपने वो लगवाए, बोर्ड लगाए और उनको सही करे, ला के
जो मर्जी आ रही है वो बेच रहा है। जो भी सब्जी वाला है वो अपनी अपनी मर्जी से बेचा है, कोई किसी का हाल पूछने वाला ही नहीं है। सही है। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना। चले मेरे साथ ये परचून की शॉप है इनकी, इनके पास दालें भी हैं, सब्जी के अलावा सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम चावल क्या हिसाब थे और अब क्या हिसाब है, ऑयल क्या हिसाब था, अब क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कहते हो इमरान खान की गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को क्या आप मैसेज देना चाहते हो, और चावल के रेट क्या हैं थोड़ा गवर्नमेंट आई जब से बेरोजगार हो गया कारोबार का भी, और महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे आप? सिंध गवर्नमेंट को बोलना चाहिए जो रेट को कम करे, या अच्छा इतना रेट हाई किया हुआ, हर चीज़ पे रेट बढ़ा हुआ। अच्छा, अभी ये दाल जो है नवाज शरीफ के दौर पे हमने 60 रुपये किलो बेचा था, अभी वो चावल 100 रुपये किलो बेचा। ये दाल जो है गरीबों की चीज़ है ना, वो गरीब मतलब दाल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में क्या रेट थे और अभी क्या? गवर्नमेंट के दौर में था मसूर की दाल 60 रुपये किलो। अच्छा, और इमरान खान का दौर में भी चल रहा है 120 रुपये किलो, डबल रेट 120 रुपये किलो, डबल रेट। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये भाई हमारे साथ शॉपर वाले मौजूद थे, इन्होंने अपनी बातें भी बताई, मतलब ये भी बताया यार ये कितना आवाम पे बोझ पड़ा है, मतलब अगर शॉपर बंद हो रहा है तो ये आवाम पे बोझ पड़ा है, उसमें क्वांटिटी आवाम को कम मिल रही है, महंगी भी हो गई है। तो इस पे इन्होंने इमरान खान साहब को भी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भी इन्होंने मैसेज दिया है। अब हम दूसरी शॉप पे जाते हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके व्यूज़ हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा, घर दस्ती ख़वातीन ही चलाती हैं, ख़वातीन कितनी परेशान हैं इस महंगाई के दौर में, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, महंगाई का तो ये हर जगह ही रोना है, हर चीज़ का। कराची में तो हर चीज़ ख़राब है, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए पानी तक नहीं है। अच्छा। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर महंगाई इतनी कर दी है कि हमारी जो पहुँच से दूर हो गई है। अच्छा, इसमें आप जो इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई ये कहते हैं सिंध गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिंध गवर्नमेंट को सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि भाई पीने का पानी तो फराहम करें। अच्छा, पीने का पानी नहीं है। आप सब्जी देखें, सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी पहले सब्जी खाता था, वो भी खत्म होती जा रही है। अच्छा, अब क्या करें, इमरान खान से बोलते हैं या तो जहर दे दे भाई सबको, सही है क्या कर सकते हैं? अच्छा, मार तो सबको। एक ख़वातीन और मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इमरान खान से बोलो कि सबको जहर दे दे, खत्म कर दो खुद। नहीं, हर चीज़ है ना उन्होंने महंगी कर दी है, मगर तनख्वाहों में तो इजाफा करे ना, तनख्वाहों में इजाफा नहीं है। यहाँ पे मिले जुले रद्द अमल लोगों ने जाहिर किया है, लोग कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है। मतलब सिंध गवर्नमेंट सब मिले में, सब मिले में। अच्छा, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। अब नेक्स्ट टाइम आप वोट देंगे? अब तो नहीं दूंगी मैं किसी को भी। अच्छा, आएंगे तो मार के भगाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम हमारे यहाँ पीने का पानी तक नहीं देते हैं। कभी सोचा नहीं था कि हम खरीद के पियेंगे पानी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा नाज़रीन, ये एक शॉप वाले भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आज से 13 महीने पहले ऑयल की थैली कितने की थी और अब ये कितने की बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये ऑयल की थैली कितने की बेच रहे हो आप? ऑयल की थैली पहले हम 170, 160, 170 रुपये की आम रिटेल में सेल करते थे, अब उसका 200 का रेट है। कस्टमर पहली बात ये पिक नहीं कर रहा है, और हालात इतने बुरे हुए हैं कि 2 लेने वाले 1 पे आ गया, 1 से पाव पे आ गया, आधा किलो पे आ गया। सिर्फ ये महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। अच्छा, इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इमरान खान साहब के लिए मैसेज ये है कि खान साहब ने दावे बड़े करे थे, लेकिन अब ये कि लोगों का नुकसान हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज हम पहले गए असिस्टेंट कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर से फिर सब्ज़ी मार्केट में आए और यहाँ पे लोगों का मिले जुले रद्द अमल ज़ाहिर किया लोगों ने। किसी ने सिंध गवर्नमेंट को ठहराया, दोषी ठहराया, और किसी ने इमरान खान को दोषी ठहराया। नाज़रीन, ऐसे ही हम हर टॉपिक पे, हर इशू पे आपसे इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। आसिम अली राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।